न पीने का पानी है। और उसके कहने पर ही चापाकल लग रहा था, उसके कहने पर ही वहाँ बिजली उसने ला के कंधे पर ढो करके वहाँ के लोगों ने बिजली लगाया, मैंने देखा हो। तो वो अपराधी कैसे हो गया भाई? और वो एसडीओ से बात कर रहा, अंत में उसने कहा ये पानी ऐसा चल रहा है, आप पीजिएगा आईएसओ का है, किसका, आरओ का पानी, और यहाँ के लोग कीड़ा पी रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, और आप जल्दी कार्रवाई करिए, अन्यथा मुझे भगत सिंह बनना पड़ेगा क्या? और ये बात मुझे वहां की एक बूढ़ी माता, एक बूढ़े मतलब वृद्ध बिलोटी के जो विस्थापित हैं, वे लोग कह रहे थे, जो पिछड़ी जाति के थे, और कहा कि बेचारे को एक सोना का हनुमान जी पहने हुए थे लॉकेट, वो हनुमान जी का लॉकेट वो जा करके मतलब उसको बेच करके, और वो हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल ले आया, पिस्तौल ले आया। आखिर क्या कर, वही हनुमान का, बचपन में उसकी माँ ने उसको हनुमान का लॉकेट पहनाया, वो लॉकेट बेच दिया। और आप कहते हैं कि वो अपराधी था, वो पुलिस के कर्मी कह रहे कि अपराधी था। जिस पुलिसकर्मी ने भी अपराधी समझ करके और उसको गोली मारने का काम किया, तुम कहां थे निकम्मे पुलिसकर्मी? उसके घर पर 2-2 दिन गए, हिम्मत था तो क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं दबोचा? जब उसने सरेंडर कर दिया, फिर वो अपराधी कैसे? उसने कहा कि मुझे धोखा में मत रखना, अगर मेरी मांग पूरी होगी, इधर से बोल रहा है पूरी होगी, आपकी मांग को हम रखेंगे और आपकी मांग पूरी होगी। जब मांग पूरी होगी, हथियार उसने छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ के, ये वहां के ही ग्रामीण माता बहन बोल रही, हम लोगों को लाठी चला करके खदेड़ दिया गया। उसकी माँ बोल रही है, उसकी भाभी बोल रही है कि हमको मारा गया, हमको खदेड़ करके पुलिस ने, और बिना, एक लेडी पुलिस थी उस समय जिसने कि खदेड़ करके, मार करके, झोटा पकड़ के माँ बहन को उधर करके, माँ और उसकी भाभी को, और उसके सामने में जब सरेंडर करता है तो सामने में वहां की गरीब जनता के सामने में 4 गोली, उस समय उन्होंने कहा कि 4 गोली की आवाज बाबू हम लोगों ने सुना, और उसको एकदम घसीट करके और करके उसको मारा। तो मारा, कौन सा हत्यारा था वो? कौन सा बड़ा अपराधी था जो उसको तुमने कहते हो कि हम पैर में मारे? धाका बहादुरी किए, पैर में मारे तो पेट में गोली कहां से आ गया? पैर में मारे, क्यों मारे? जब सरेंडर कर गया। तुम बहुत बलवान पुलिस थे तो उसको पकड़ करके खींचते, पकड़ लेते, गिरफ्तार करते और मारते, शूट करते। ये बुरी तरह से वो दोषी पुलिसकर्मी जो लोग गए थे वहां, वो हिंसक हैं, अपराध को बढ़ावा दिया है, इससे जनता में अविश्वास की बात और गिर गई। संदेह नहीं, आम जनता अगर वो वीडियो नहीं रहता तब तो आज पुलिस वो अपने आप को कहता कि हम सही किए हैं। अरे वो वीडियो सार्वजनिक हो गया है, उस पर जज भी देख रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के जज भी देख रहे हैं। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के भी कई बड़े बड़े लॉयर से बात हुई है, कई बड़े कुछ जज से भी बात हुई है, कुछ रिटायर्ड जज से बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति कभी मैंने नहीं देखा था, जिसको मारा गया है वो इतना सभ्य। हम लोगों को शुरू में लगा कि बहुत बड़ा कुछ बात हुई हो, लेकिन सारे वीडियो जब खबर के आ रहे हैं तो सारी स्थिति साफ हो चुकी है। मुझे लगता है कि बिना विलंब किए हुए, मैंने परसों भी कहा था, मैं 22 तारीख को पहले जाने वाला था, लेकिन सारे कार्यक्रम को रद्द करके मैं 20 तारीख को ही वहां गया, और वहां से मुझे भागलपुर रात में मैं 2 बजे 3 बजे रात में पहुंचा। कल मुझे कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके मैं सीधे वहां से आ रहा हूँ, रास्ते में आपसे प्रेस के साथ मिल रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि 2 बात मुख्य रूप से है कि आपने उच्च स्तरीय जांच बैठा दिया है, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी किस जस्टिस का क्या नाम है, न्यायिक आयोग, और न्यायिक आयोग जो है, न्यायिक वो रिटायर्ड, हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के जो भी है उसकी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी होंगे, उसका नाम सार्वजनिक रूप से आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। जिनको भी आपने, जिनके नेतृत्व में आयोग बैठा है, उनका नाम आ जाना चाहिए, तो आपको और संदेश अच्छा जाएगा। और साथ साथ पहले इन चारों को, आज कितने घंटे, 24 गुना 48 या 72 घंटे से भी ज़्यादा होगा, तो इन चारों पर जिसको आपने सस्पेंड किया है
इन चारों को पहले पूरी तरह से इनको हथियार इनसे जब्त करके और उनको जेल के अंदर पहले डाल दिए, एफआईआर करके पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कह रहा हूं वहां के और बिहार के पुलिस वरिष्ठ पदाधिकारी कि ये कानून को हाथ में इसने लिया। अगर कानून को हाथ में लिया और उसको न्याय नहीं मिला तो आप एक भी नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचोगे पुलिसकर्मी, एक भी नहीं बचोगे। सुन लो कान खोल कर, हमारी पुलिस की छवि बहुत अच्छी बिहार में रही है। वर्षों से महीनों से पुलिस ने बहुत हिम्मत करके और यहाँ काम किया, अपराधियों का भी सामना किया। पुलिस की छवि बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन पुलिस की छवि बर्बाद करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग और शासन और प्रशासन को बदनाम करके और बिहार सरकार को और भारत सरकार पर उंगली उठाने वाला, लेकिन ये विपक्ष के लोगों को कभी कुछ बोलता है? अब ये कभी इन्होंने अपने राजपाट में किया? मुझे याद है उस घटना के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और आपकी जानकारी के लिए, आप लोग नौजवान लोग हैं, पत्रकार मित्रों, मैं और सुशील मोदी यही हिंसा गोली कांड हुआ था नालंदा जिला में, और वहां पर निर्दोष मारा गया था, जाति पिछड़ा, और हम लोग गए वहां पर, हजारों की सभा थी। और दूसरे दिन हम लोगों ने कहा गांधी मैदान चलो, और विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में वो गांधी मैदान में हजारों लोग वहां के आए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री जी कर्पूरी जी गए थे दिल्ली, और दिल्ली से प्लेन से आकर के और वो सीधे पाटलिपुत्रा आए, और वहां रिटायर्ड जस्टिस के मकान पर उनको गाड़ी पर बैठा, फाइल में साइन करते और पहुंच गए वो अपना बाजार वहां गांधी मैदान में। और अपना बाजार में पहुंच के हम लोग जो जुलूस निकाल रहे थे, सरकार के विरोध में बोल रहे थे, वो हाँपते हुए आके कर्पूरी जी उस जुलूस में सम्मिलित हो गए, और कई देर तक वो साथ में चलते रहे। और उन्होंने वही घोषणा किया कि हम यही जज साहब आए, इनके यहाँ न्यायिक जांच का आपकी मांग है, हम न्यायिक जांच बैठा दिए, और जो दोषी है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी 24 घंटा में उसको गिरफ्तार करिए, और जो न्यायिक जांच कहेगा हम वो कर देंगे, ये आपको विश्वास है। उन्होंने भूमिका अदा किया। इसलिए बिहार में एक नहीं दर्जनों उदाहरण है कि पुलिस की न्यायिक जांच की रिपोर्ट बाद में आते रहे, कैसे हुआ इस घटना का पूरा निष्पक्ष जांच और पूरी तरह से पारदर्शिता रखते हुए इस जांच को, कैसे उसने हथियार पकड़ा, क्या कारण था, किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, ये पूरी जांच में आना चाहिए। कौन कौन पदाधिकारी उसके निर्दोषी है कि एक बच्चे को हथियार पकड़ना पड़ गया, और फिर हथियार